+1 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है लीनियर इक्वेशन, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहले हमने वो जो लेक्चर लगाए हैं तो उसमें हमने जो है ग्राफ ड्रॉ करना इसमें जो है सीख लिए। तो आगे जो हमें है जो अब कैलकुलेशन सोल्व करनी सीखनी है, कैलकुलेशन कैसे सोल्व हमें करनी है। तो उसके लिए सबसे पहली कैलकुलेशन जो आ रही है मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन, दूसरी होगी डिवाइड की कैलकुलेशन। मेन ये दो तरह के सम हैं जो इसमें आते हैं। तो बाकी जो है कैलकुलेशन वो ही सिंपल है। तो वो हमें कैसे करनी है तो देखो ध्यान से। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ना आप एक मेरे साथ एक बात सीखो, दो तरह के सिंबल होते हैं, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। कौन सा सिंबल होता है? एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। चाहे वो इक्वल टू हो चाहे वो ना हो, चाहे वो इक्वल टू हो चाहे वो ना हो, लेकिन सिंबल दो ही तरह के होते हैं। वो कौन से होते हैं? लेस देन और ग्रेटर देन। इनके साथ कई बार इक्वल टू आ भी जाता है और कई बार इक्वल टू नहीं भी आता। तो वो हमने क्या करना है अब आगे देखो। देखो इसके साथ इक्वल टू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन मैं इक्वल टू की बात नहीं कर रहा। अब मैं दो मेन सिंबल की ही बात कर रहा हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन। जब भी लेस देन आ जाए इसका मतलब होता है जीरो से पीछे, इसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया? जीरो से जो पीछे वाली वैल्यू है उसकी बात की जा रही है, जीरो से पीछे वाली वैल्यू की बात की जा रही है। जीरो से पीछे वाली वैल्यू, ताकि आपका माइंड जो है उस हिसाब से वर्क करे। मैं पहले ही बता देता हूँ। और जब भी ग्रेटर देन आ जाए इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब है जीरो से आगे वैल्यू की बात की जा रही है। जीरो से आगे वाली वैल्यू को ग्रेटर देन और जीरो से पीछे वाली वैल्यू को क्या कहेंगे? नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, अब आगे देखो, कॉन्सेप्ट पे आओ। एक और कॉन्सेप्ट सीखो। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ना दो टर्में लिखता हूँ यहाँ। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, जैसे x और मल्टीप्लाई y ग्रेटर देन 0। एक मैं फ्लेक्स y छोड़ो, फर्स्ट और सेकंड। मेरे पास दो एलिमेंट है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 आ रही है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यही हो गया ना। दो जो है डिजिट है, जो है एलिमेंट है, उनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो दो डिजिट की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आती है? उसमें क्या केस बनते हैं? देखो, दो डिजिट की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कैसे आती है? या तो ये डिजिट भी पॉजिटिव है और ये डिजिट भी पॉजिटिव है, तभी इनकी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आएगा। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो एक कोई भी पॉजिटिव डिजिट मान लो मैंने प्लस का 2 मान लिया और यहाँ कोई भी मान लो 3 मान लिया। इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? प्लस का 6 ही बनेगा। इसका मतलब एक तो ये केस हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट भी पॉजिटिव है और सेकंड भी पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट भी 0 से बड़ा है और सेकंड भी 0 से बड़ा है। बात समझ आ रही? दोनों पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव क्या है? 0 से बड़ी वैल्यू। इसका मतलब जो है फर्स्ट भी 0 से बड़ा है और सेकंड भी 0 से बड़ा है। और क्या केस बन सकता है? ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? एक मैं बता दूं, ये पॉजिटिव तब बन सकते हैं जब पहला भी नेगेटिव हो, पहले की भी नेगेटिव वैल्यू हो और सेकंड भी नेगेटिव हो, सेकंड भी नेगेटिव, दोनों माइनस के हो, तब भी उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने अब यहाँ एग्जांपल ली, ये माइनस का 2 मान लिया और ये माइनस का 3 मान लिया। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? -2 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो तब भी क्या आंसर आएगा हमारा? पॉजिटिव। देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं 2 और 3 हैं, तब भी इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है? तब भी इसकी मल्टीप्लाई प्लस का 6 आ रही है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी इसकी मल्टीप्लाई प्लस का 6 आ रही है। इट मीन्स क्या है? दो टर्मों की मल्टीप्लाई
अगर पॉजिटिव है, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, कोई ये फार्मूला नहीं है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आपको जर्नलाइज करके बता रहा हूँ। दो टर्मों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब होती है? या तो ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। एक तो ये केस बन गया, केस फर्स्ट। या तो ये भी नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। ये है इसका रूल। अगर मान लो दो टर्मों की मल्टीप्लाई लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब अब नेगेटिव। दो टर्मों की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होती है? दो टर्मों की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होती है? अब इसके केस के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, दो टर्मों की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होगी? या तो पहला प्लस का होगा और दूसरा किसका होगा? माइनस का। प्लस माइनस क्या है? एक एग्जांपल लो, यहाँ 2, यहाँ मैंने -3 मान लिया। इनकी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है? माइनस में तो आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। पहले पॉजिटिव का मतलब पहला ग्रेटर देन जीरो है, दूसरा नेगेटिव का मतलब दूसरा लेस देन जीरो है। यही तो बोला ना। दूसरा केस क्या हो सकता है? या तो पहला नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या माना है? पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। वहाँ क्या होगा? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। पहला नेगेटिव का मतलब पहला लेस देन जीरो हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव का मतलब दूसरा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। यही दो केस बन रहे हैं। बिल्कुल आराम से सीखो, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हर छोटी छोटी बात सीखा करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इस जो है, जो ये टाइम चल रहा है ना, जब हम अपने घर में बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया टाइम है। इसमें एक बात बहुत अच्छी है, हम अपने आप के बारे में पता लगा सकते हैं, हमें कितनी नॉलेज है और हमें क्या गेन करना है। हमें कितनी नॉलेज है और हमें क्या गेन कर रहे हैं। ये टाइम बहुत अच्छा है नॉलेज गेन करने के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान से सीखा करो हर बात। अब हम इसके कुछ सम करते हैं, तो उससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे सम आएंगे और कैसे हमने करने हैं। देखो आपके जो है क्वेश्चन में सम आएंगे, जो है पेपर में कैसे आएगा। मान लो x+2 और x+3 ग्रेटर देन 0, ऐसा सम आ गया। ऊपर लिखा होगा सोल्व। क्या लिखा होगा? सोल्व। सोल्व का मीन ये है, आपने इसमें इंटरवल भी बनाकर दिखाना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था इंटरवल बनाना। तो इंटरवल कैसे बनाए? पहले तो इसको सोल्व करना सीखते हैं, उसके बाद हम इसका इंटरवल बनाना सीखते हैं। तो आपके सामने जो स्टेटमेंट है, मैंने क्या लिखी है? x+2 और x+3 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं डाला मैंने, तो ये ओपन इंटरवल हो गया, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो ग्रेटर देन का मतलब ये सारी टर्म क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा, इसको आप फर्स्ट मानो और इसको आप सेकंड मानो। दो टर्मों की मल्टीप्लाई क्या है? हमारी पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव क्या आ रही है? तो आप फटाफट केस बनाने स्टार्ट कर दिए। और वो कौन से केस सीखे हैं? एक केस फर्स्ट है और एक केस सेकंड है। फर्स्ट केस में क्या है? जो दो एलिमेंट हैं आपके, पहला भी पॉजिटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब या तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव हो गए। या क्या है? ये क्या होगा? नेगेटिव होगा और दूसरा भी नेगेटिव होगा। अगर दोनों प्लस हैं तब भी इनकी मल्टीप्लाई प्लस आएगी, अगर दोनों माइनस है तब भी इनकी मल्टीप्लाई माइनस आएगी। अच्छा, प्लस का मतलब क्या होता है? मैंने प्लस का मतलब क्या बोला है? ग्रेटर देन 0। यहाँ भी ग्रेटर देन 0 लिख दिया और यहाँ भी ग्रेटर देन 0 लिख दिया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। यहाँ भी लेस देन 0 लिख दिया और मैंने यहाँ भी लेस देन 0 जो है लिख दिया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको अच्छी तरीके से आता है। यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ x की वैल्यू निकलेगी x ग्रेटर देन -2 और यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी? x ग्रेटर देन -3। यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी? x लेस देन -2। यहाँ x की वैल्यू क्या निकलेगी? x लेस देन -3। यहाँ तक आप अच्छे से सीखो। मैंने यहाँ क्या किया है? दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव लेकर चले तो हमारे दो वैल्यू यहाँ से निकल आए, और दोनों नेगेटिव लेकर चले तो हमारी दो वैल्यू यहाँ से निकल आए। तो अब इसको हमने क्या है, जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, बिल्कुल इजीली, जैसे हमने कल सीखा था। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप वीडियो रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखना है कैसे अब आगे करना है। एक बनाओ आप नंबर लाइन,
क्या बनाई, नंबर लाइन। यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा -2 और यहाँ लिखा -इनफिनाइट 1 2, यहाँ 3 भी लिख लो क्योंकि 3 भी इंक्लूड है, यहाँ इनफिनाइट आ जाएगा। तो क्या है इसमें क्या आएगा, x 2 से बड़ा, देखो x क्या है -2 से बड़ा, -2 ये क्या ओपन इंटरवल, तो यहाँ ओपन लगाओगे, -2 से बड़ी टर्म यहाँ जाएंगी, -2 से बड़ी यहाँ जाएंगी, और -3 से बड़ी x क्या है ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ी टर्म यहाँ जाएंगी, -2 से भी बड़ी और -3 से भी बड़ी। तो इसका ग्राफ क्या बना, ये तो बन गया इसका ग्राफ, और इसका ग्राफ क्या बना, x -2 से छोटा, -2 से छोटा यहाँ आएगा, और -3 से भी छोटा, -3 से छोटा ये यहाँ आएगा। यहाँ तक आप जो है नंबर लाइन बनाने सीख लो। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको मैं कंप्लीट इंटरवल बता दूंगा, इन दोनों को मिला करके इंटरवल कैसे बनाना है। अब ये सम हाफ हुआ है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट में सीखेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ 2 पार्ट में सीखेंगे। कल एक वीडियो आएगी उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज आप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से लेकर नंबर लाइन बनाना सीखो। इसके आगे जो है हम कल बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपने बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करनी है। 2 हमारे जो है पिक्चर ड्रॉ होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये तो हुई दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव केस की हमने स्ट्रक्चर मानी है। अब हम एक नेगेटिव सम देख लेते हैं, नेगेटिव सम भी हमने कैसे करना है। देखो ध्यान से, अगर 2 डिजिट की मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रही है, लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, 2 डिजिट की जो मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होगी, आप केस बनाओ, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब होती है, या तो पहली पॉजिटिव है, पहली पॉजिटिव का मतलब पहली ग्रेटर देन 0 है, और दूसरी नेगेटिव है, दूसरी नेगेटिव का मतलब दूसरी लेस देन 0 है। तो यहाँ x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ x की वैल्यू आएगी -5। तो ये 2 केस बनेंगे। इसके साथ ही आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ -2 होगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे करके -5 होगा, यहाँ -इनफिनाइट और यहाँ इनफिनिट। -2 से बड़ी टर्में इधर जाएंगी और -5 से छोटी टर्में इधर आएंगी। और दूसरा केस क्या है, पहला पॉजिटिव माना है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यहाँ क्या मानेंगे, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। पहले नेगेटिव का मतलब जो x + 2 है वो लेस देन 0 मानेंगे, और दूसरे पॉजिटिव का मतलब है इसको हम ग्रेटर देन 0 मानेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x लेस देन -2, यहाँ क्या आएगा, x ग्रेटर देन -5। तो इसकी जो है नंबर लाइन ड्रॉ करो, -2 यहाँ आ जाएगा और -5 यहाँ, यहाँ -इनफिनाइट और यहाँ +इनफिनाइट। क्या है, -2 से छोटी, -2 से छोटी टर्में यहाँ आएंगी और -5 से बड़ी, -5 से बड़ी टर्में यहाँ आएंगी। -2 से छोटी और -5 से बड़ी टर्में। यहाँ तक हमने आज सीखना है बिल्कुल प्रॉपर, किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा एक स्टेप रहेगा, लेकिन वो एक स्टेप को समझाने के लिए वीडियो लेंथी बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता वीडियो लेंथी बने। तो कल की वीडियो में हम इसका जो है इंटरवल, कॉमन इंटरवल जो है वो सीखेंगे। इसका कॉमन इंटरवल आपने कैसे लिखना है, आंसर में इसका कॉमन इंटरवल आपने कैसे लिखना है। सोल्वेशन आपने कर लिए, और इसका कॉमन इंटरवल अब कैसे लिखना है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ तक आपने आज सीखना है बिल्कुल अच्छे से। इसको एक और सम से हम क्लियर कर लेते हैं बात, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। हमने लिखा x + 6 और x + 1 ग्रेटर देन 0। पहले तो आपने ये सिंबल पकड़ना है, ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। अच्छा, अगर यहाँ इक्वल टू आ जाए, कुछ नहीं करना, वैसे ही सेम सम करना है, पर जहाँ आपने ओपन डाला है वहाँ आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, बस यही फर्क है। तो अगर हम इसको ग्रेटर देन माने, ग्रेटर देन से आपने सम पकड़ लेना है। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू बनानी है। पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए या तो दोनों पॉजिटिव
या तो दोनों पॉजिटिव, ये एक केस बनेगा, और या दोनों नेगेटिव। ये नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन और नेगेटिव का मतलब लेस देन, ये आपने अपने माइंड में सेट करके रखना है। जब भी मैं नेगेटिव मानूं तो आपने लेस देन लगाना है, जब भी मैं आप पॉजिटिव मानूं तो आपने ग्रेटर देन लगाना है। तो यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन -6, या x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, या x की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन, और ये लेस देन -1। इन दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना है आपने। यहाँ -1 और यहाँ -6 आ जाएगा, तो -6 से बड़ी, -6 से बड़ी और -1 से भी बड़ी, दोनों ही इधर। यहाँ क्या आएगा, -6 से छोटी इधर आएंगी, और -1 से भी छोटी ये भी इधर आएगी। यहाँ तक हमने सीख लिया, यहाँ तक ही सीखना है आज। तो ये था हमारा जो है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, और हम आज नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी हमने सीखा है। तो अगर हम यहाँ नेगेटिव कर दें, अगर हम यहाँ नेगेटिव कर दें तो क्या सम बनेगा। अगर यहाँ नेगेटिव कर दें क्या बनेगा, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव का मतलब x + 6 ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव का मतलब ये लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब x + 6 लेस देन 0, और पॉजिटिव का मतलब ये ग्रेटर देन 6। तो x ग्रेटर देन -6 और x लेस देन -1, ये क्या आ जाएगा, x लेस देन -6 और x ग्रेटर देन -1। इन दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ करो, -1 और -6, -6 से बड़ी टर्म है यहाँ, और -1 से छोटी टर्म है यहाँ आएगी। आगे क्या है, -6 से छोटी ये यहाँ, और -1 से बड़ी ये यहाँ। तो यहाँ तक आपने जो है ये नंबर लाइन बनानी सीख लेनी है, दोनों की अलग अलग। उसके बाद हम कल बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।